नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सनी। पिछले एपिसोड में हमने राजेंद्रगढ़ हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी और उस दस्तक का जवाब एक भयानक चीख और एक रहस्यमयी पुकार ने दिया। अमन का नाम पुकारा गया। क्या ये सिर्फ हवा का धोखा था या कोई अनदेखी आत्मा उनका इंतजार कर रही थी? आज हम उस अंधेरे में कदम रखेंगे जहां से शायद वापसी नहीं है। अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि डर का खेल अब और गहरा होने वाला है। राजेंद्रगढ़ हवेली के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने, जहां कुछ क्षण पहले एक महिला की चीख गूंजी थी, तीनों लड़के हक्के बक्के खड़े थे। उनके दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे मानो अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएंगे। अमन की टॉर्च की रोशनी, जो पहले ही धुंधली पड़ चुकी थी, अब पूरी तरह से बुझ गई। रात का अंधेरा उन्हें अपनी आगोश में ले रहा था और हवेली की काली छाया उन पर एक विशालकाय राक्षस की तरह मंडरा रही थी। फिर वही आवाज दोबारा गूंजी, इस बार और ज्यादा स्पष्ट और करीब। अमन, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। यह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें एक दर्द और एक अजीब सी कंपन थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सदियों से मिट्टी में दफन रहा हो और अब सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। रवि, लगभग चीखते हुए, अमन का हाथ पकड़ते हुए, अमन, यह क्या है? मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से अभी। आकाश, पीछे हटते हुए, उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढ रही थी। ये सच है, यहां कुछ है। यह आवाज कहां से आ रही है? अमन का शरीर पसीने से भीग रहा था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, एक ऐसी शक्ति जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अमन नाम सुनकर उसे लगा जैसे कोई पुरानी स्मृति जागृत हो रही हो, कुछ ऐसा जो उसे याद नहीं आ रहा था। उसकी आंखें हवेली के अंधेरे में एक अदृश्य आकृति को तलाश रही थी। कौन हो तुम? अमन ने हिम्मत करके पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी जो उसे हमेशा खतरों की ओर ले जाती थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की एक ठंडी सांस उनके पास से गुजरी, मानो हवेली खुद जवाब दे रही हो। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर लगा जंग खाया भारी ताला, जो सदियों से बंद था, अचानक चर्र की एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे पर लगा भारी कुंडा जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसकी गूंज पूरे इलाके में फैल गई। दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुलने लगा, जिससे अंदर का गहरा काला अंधेरा उनके सामने उजागर हो गया। अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और मिट्टी की एक तेज बदबू बाहर आई, जिसने उनके फेफड़ों को भर दिया। रवि, बेहोश होते हुए, नहीं। आकाश, अपनी आंखें बंद करते हुए, यह नामुमकिन है। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। धूल और मकड़ी के जालों से ढका एक विशाल हॉलवे नजर आ रहा था। चांद की एक पतली सी किरण एक टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी, जो हॉल के बीचों बीच बिखरी धूल के कणों को नचा रही थी, जिससे अंधेरे में अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थी। हॉल के एक कोने में एक पुराना ढका हुआ फर्नीचर दिखाई दे रहा था, जो किसी मृत शरीर की तरह लग रहा था। चलो, अमन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अजीब सी खोखली लग रही थी। कहां? रवि ने डर से पूछा। अंदर, अमन ने कहा, और बिना किसी और विचार के वो उस खुले दरवाजे से अंदर चला गया। रवि और आकाश ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे अमन को उस भयानक जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकते थे। कांपते हुए कदमों से वे भी हवेली के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया, जिससे एक ऐसी गूंज पैदा हुई जो उनकी आत्माओं तक को हिला गई। अब वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। अमन ने अपनी टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। रवि और आकाश ने भी अपनी टॉर्चें निकाली, लेकिन वे भी मृत थी। आकाश, घबराते हुए, हमारी टॉर्चें क्यों नहीं जल रही हैं? रवि, फटी हुई आंखों से, यह कोई साधारण जगह नहीं है,
आकाश। अमन ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला, लेकिन उस पर भी नो सर्विस का संकेत था और उसकी बैटरी भी रहस्यमय तरीके से खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट दिया हो। हमें रोशनी चाहिए, अमन ने कहा। यहाँ कुछ है, मैं महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से माचिस निकालने की कोशिश की, लेकिन हवा में मौजूद नमी इतनी ज्यादा थी कि माचिस की तीलियां भी नहीं जल पा रही थी। वे पूरी तरह से अंधेरे में थे, सिर्फ एक दूसरे की सांसों और अपने धड़कते दिलों की आवाज सुन सकते थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि हवा में हल्की सी हलचल हुई है, जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। एक ठंडी बर्फीली हवा उनके चेहरे को छूकर गुजरी और उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके गालों को छुआ हो। रवि अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ हो। आकाश कांपते हुए, मुझे भी। तभी हॉल के दूर कोने से एक धीमी गुनगुनाती आवाज सुनाई दी। ये किसी लोरी जैसी थी, लेकिन इतनी दर्द भरी और उदास थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। आवाज एक बच्चे की लग रही थी। लोरी लोरी ला ला ला, मेरा बच्चा कहाँ है? अमन ने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी मुट्ठियां भींच चुका था। ये लोरी किसकी है? आकाश ने फुसफुसाया। रवि की आंखें भय से चौड़ी हो चुकी थी। मुझे डर लग रहा है, अमन। जैसे जैसे लोरी की आवाज तेज होती गई, उन्हें लगा जैसे हॉल का तापमान और कम हो गया हो। उनकी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। उन्हें लगा जैसे हवेली की दीवारें खुद सांस ले रही हों और हर कोने से अनजानी आंखें उन्हें घूर रही हों। अचानक लोरी रुक गई और उसके बाद एक तेज भयावह चीख गूंजी, वही चीख जो उन्होंने बाहर सुनी थी, लेकिन इस बार वो उनके ठीक सिर के ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई छत पर खड़ा हो। चीख चीख, तीनों लड़के एक दूसरे से चिपक गए। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित सांस लेता हुआ राक्षस लग रही थी। अमन ने अपनी हिम्मत बटोरी। हमें यहां से निकलना होगा, शायद यहां कोई गुप्त रास्ता है। लेकिन जैसे ही अमन ने पहला कदम बढ़ाया, जमीन के नीचे से एक तेज कंपन महसूस हुई। हवेली की पुरानी लकड़ी की फर्श चर्र की आवाज के साथ हिलने लगी और दीवारों से धूल और मकड़ी के जाले गिरने लगे। तभी एक पुरानी भारी आवाज गूंजी, जो सीधे उनके दिमाग में गूंजती हुई लग रही थी। यह आवाज किसी बूढ़े व्यक्ति की थी, लेकिन उसमें एक भयानक गुस्सा और अथाह पीड़ा थी। तुम मेरी शांति भंग करने क्यों आए? तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि तीनों लड़के अपने घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके गले को कस लिया हो। उनके फेफड़े हवा के लिए तरस रहे थे। सामने अंधेरे में उन्हें एक धुंधली काली आकृति दिखाई दी। आकृति धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। वो किसी पुरुष की थी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, सिर्फ उसकी जलती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थी। तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आकृति और करीब आ गई और उससे सड़ी हुई मांस की तेज गंध आने लगी। अमन ने अपनी बची हुई शक्ति बटोरी और रवि और आकाश को खींचते हुए पीछे हटने लगा। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो चुका था और पीछे से उन्हें उस काली आकृति की बढ़ती हुई परछाई महसूस हो रही थी। उन्हें लगा जैसे हवेली की हर ईंट उनसे बोल रही हो, उन्हें चेतावनी दे रही हो। ये हवेली एक जीवित जाल बन चुकी थी और वे उसमें फंस चुके थे। अब क्या होगा? क्या वे उस अंधेरे से बच पाएंगे, या राजेंद्रगढ़ हवेली की अंतहीन गाथा में वे भी एक और अध्याय बन जाएंगे? राजेंद्रगढ़ हवेली के अंधेरे ने अमन, रवि और आकाश को अपनी आगोश में ले लिया है। क्या वे उस शापित हवेली से जिंदा बच पाएंगे? वो डरावनी आकृति कौन थी जिसकी जलती हुई आंखें उन्हें घूर रही थी? और क्या ये हवेली अमर और राधा की आत्माओं का ही खेल है, या कोई और भयानक सच भी यहाँ दफन है? जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में।
ये कहानी आपको हर रात सताएगी जब तक आप इसका रहस्य जान नहीं लेते। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डर और एक अनसुलझे रहस्य के साथ।